हेलो क्लास 4 स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं शबनम खातून आपकी ईवीएस की टीचर। आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 7, दैट इज चाइल्ड लेबर। ठीक है, आज हम इसका करेंगे एक्सरसाइज पोर्शन। तो सभी बच्चे जो है पेज नंबर 46 अपना निकाल लीजिए, बुक का। निकाल लिया सबने? निकाल लिया? ठीक है, अब हम इसका देखिए ए पार्ट जो है टिक द करेक्ट आंसर, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में होमवर्क में दिया था, तो ये आपने कर लिया होगा। हम आज स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर बी से। ठीक है, पार्ट नंबर बी क्या है देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, हमें नीचे कुछ क्वेश्चंस गिवन है जिसके हमें आंसर्स करने हैं। तो आप जो है ये आंसर्स जो है बुक में तो नहीं कर सकते, तो फटाफट से जो है अपनी ईवीएस की नोटबुक्स भी निकाल लीजिए, उसमें जो है हम स्टार्ट करते हैं आंसर्स लिखना। सभी बच्चों ने जो है अपनी ईवीएस की नोटबुक्स जो है वो निकाल ली होंगी, है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आंसर। ठीक है, तो बी पार्ट करेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन अबाउट द राइट ऑफ चिल्ड्रन। हमें क्या करना है इसमें? एक्सप्लेन करना है कि बच्चों के क्या क्या राइट्स है, क्या क्या उनके अधिकार है। ठीक है, तो वी विल राइट लाइक दिस, द rights of children are। ठीक है, हम इसको पॉइंट्स में लिखेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट हम इसका लिखेंगे, क्या लिखेंगे? टू गेट प्रॉपर एजुकेशन। पहला अधिकार क्या है उनका? कि उनको प्रॉपर एजुकेशन मिले। टू गेट प्रॉपर एजुकेशन क्या है पहला? कि उनको प्रॉपर शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखेंगे क्या? कि उनको जो है चाइल्ड लेबर की तरह काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो वी विल राइट लाइक क्या लिखेंगे? टू गेट प्रॉपर एजुकेशन, not to work as child labor, not to work as child labor। ठीक है, क्या? कि उनको लेबर, चाइल्ड लेबर की तरह उनसे काम नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, और क्या? एक और पॉइंट हम लिख देते हैं कि दे शुड नॉट बी बीटन। दे शुड नॉट बी बीटन। उनको जो है कोई भी मतलब उनके ऊपर हाथ ना उठाए। ठीक है, तो ये जो है इनके मेन जो है ये राइट्स होते हैं बच्चों के, जो मैंने आपको लिखवा दिए हैं। ठीक है, पहला क्या है? टू गेट प्रॉपर एजुकेशन, शिक्षा लेना। नॉट टू वर्क एज चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर की तरह काम ना करना। और क्या है? कि उनको कोई भी पीटे ना। ठीक है, मार ना लगाए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है पढ़ेंगे। वाई डू चिल्ड्रन हैव टू वर्क। बच्चों को काम ही क्यों करना पड़ता था? क्यों करना पड़ता था? हमने चाइल्ड लेबर में स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। क्यों करना पड़ता था? बिकॉज देयर वर लैक ऑफ लेबर्स। वी विल राइट हियर लाइक चिल्ड्रन had to work
because they had lack of laborers. Lack of laborers and children had to work to support their family. ठीक है, उनको जो है फाइनेंशियल हेल्प देते थे एक तो बच्चे, ठीक है। और क्या, पहला तो ये कारण था कि जो है वहाँ पे जो है लेबर्स की बहुत ज़्यादा कमी थी, इस वजह से जो है बच्चों से काम करवाते थे। क्या था कि बच्चों से क्यों काम करवाते थे कि एक तो जो है वहाँ पे जो है लेबर्स की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, बड़े तो कर ही रहे थे लेकिन फिर भी लेबर्स की कमी थी, तो इसीलिए जो है बच्चों से भी काम करवाते थे। बच्चों से काम तो करवाते थे, अब बच्चे करते क्यों थे काम, क्योंकि क्या करें, उनके जो है पेरेंट्स तो करते ही थे लेकिन क्या करते थे, उनको इतने पैसे ही नहीं मिलते थे कि उनका घर चल जाए, तो उनके बच्चे भी जो है काम करना स्टार्ट कर देते थे कि वो लोग सपोर्ट कर सके अपने फैमिली को। ठीक है बच्चों, तो हमारा यहाँ पे जो है सेकेंड आंसर भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर थर्ड आंसर। व्हाट इज थर्ड क्वेश्चन? व्हाई कैन वर्किंग चिल्ड्रन नॉट गो टू स्कूल? वी विल राइट हियर, जो काम कर रहे थे बच्चे वो स्कूल क्यों नहीं जाते थे? कैसे जाएंगे, पूरे दिन तो उनसे काम करवाते थे, लॉन्ग लॉन्ग आवर्स। सो वी विल राइट हियर working children not go to school because they had to work for very long hours, for very small amount of money. ठीक है, क्या लिख दिया हमने, क्यों करना पड़ता था बच्चों को काम? वर्किंग चिल्ड्रन नॉट गो टू स्कूल, मतलब जो बच्चे काम कर रहे थे उनको स्कूल क्यों नहीं जाने दिया जाता था? क्योंकि वर्किंग चिल्ड्रन नॉट गो टू स्कूल बिकॉज दे हैड टू वर्क फॉर वेरी लॉन्ग आवर्स फॉर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इज What are the rules laid by Child Labor Act? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका आंसर आप खुद करेंगे। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ कि करना कैसे है, ये आंसर आप खुद ही से करेंगे। ठीक है, देखिए पेज नंबर आपको जो है 45 पर आ जाइए, बुक की पेज नंबर 45 खोलिए आपने। ठीक है, उसमें देखिए आप, उसमें जो है गवर्नमेंट इनिशिएटिव वाला जो टॉपिक है उसमें देखिए फोर्थ लाइन, फर्स्ट पैराग्राफ का जो फोर्थ लाइन स्टार्ट हो रहा है, द चाइल्ड लेबर एक्ट प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट फॉर चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर ऑफ एज इन हैजार्डस ऑक्यूपेशंस, अ पेनल्टी इज लेड डाउन फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इट रेगुलेट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद रिस्पेक्ट टू वर्किंग आवर्स, नंबर ऑफ हॉलीडेज एंड सेफ्टी इन वर्क प्लेस। इतना आंसर जो है आपको इस क्वेश्चन नंबर 4 में जो है लिखना है। अब मैंने आपको बता दिया आंसर भी पूरा कि कहाँ से कहाँ तक आपको लिखना है, तो ठीक है, आप ये आंसर जो है अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे एज योर होमवर्क। ठीक है, अब आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 पर।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? डू वी एम्प्लॉय अंडर एज चाइल्ड फॉर आवर हाउस होल्ड वर्क? क्या हमें एम्प्लॉय करना चाहिए, उनको रखना चाहिए नौकरी पर, बच्चों को घर के काम कराने के लिए? सो द आंसर इज नो. नो, नो, we should not employ underage child for our household. ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपना आंसर नंबर 5 भी जो है वो लिख दिया है. क्या लिखा हमने? क्वेश्चन हमसे पूछा था कि हमें एम्प्लॉय करना चाहिए ऐसे बच्चों को जो छोटे बच्चे हैं हाउस होल्ड काम के लिए, तो हमने क्या लिख दिया? नो, वी शुड नॉट एम्प्लॉय अंडर एज चाइल्ड फॉर आवर हाउस होल्ड वर्क. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो है हमारा बी पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो मैंने और 5 जो मैंने आपको करवाया है. फोर्थ क्वेश्चन जो है गवर्नमेंट इनिशिएटिव वाले जो टॉपिक है उसमें से मैंने आपको बता दिया है कहाँ से कहाँ तक जो है आपको आंसर नंबर 4 करना है, जो आपका क्या है होमवर्क पार्ट है. ठीक है, तो आप अपना होमवर्क पार्ट जरूर कंप्लीट कर लेना. ठीक है, अब आगे जो है हम सी पार्ट करेंगे. ठीक है, तो अभी जो है हमने अपना पार्ट नंबर बी जो है वो कंप्लीट कर लिया है. अब हमको जो है कौन सा पार्ट करना है? पार्ट नंबर सी करना है. ठीक है बच्चों, तो पार्ट नंबर सी क्या है? आंसर इन 1 वर्ड. हमको जो है एक वर्ड में जो है आंसर्स लिखने हैं. ठीक है, तो इसका पहला हम देखते हैं. पहला क्या है? पहला है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था? कब स्टार्ट हुआ था? हमने पहली लाइन में ही पढ़ा था. कब स्टार्ट हुआ था? दैट वाज स्टार्टेड इन, करेक्ट, 18th century. सो वी विल राइट हियर 18th century. ठीक है, लिखिए बुक में. अब ये काम जो है ये आप ये काम जो है आपको किस में करना है? अपनी नोटबुक सॉरी बुक्स में. ठीक है, बुक्स में देखिए आपको जगह गिवन है, ब्लैंक्स आपको गिवन है, उस ब्लैंक में ही आप फिल कर दीजिए. नो नीड ऑफ कॉपीज. ठीक है, कॉपीज में सिर्फ आप आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस करेंगे, बाकी पार्ट्स जो है जो कि स्पेस गिवन है बुक में वो आप बुक में ही करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट का हमने क्या लिख दिया? 18th century. ठीक है, लिख लिया सबने? ठीक है, सेकंड करते हैं. हम सेकंड क्या है? What was the main reason of child labor? ठीक है, देखिए मेन रीजन क्या था चाइल्ड लेबर रखने का? वजह क्या थी? बहुत ज्यादा जो जरूरी था. क्यों इतना जरूरी हुआ ही क्यों उनको रखना? क्यों जरूरी हुआ? क्योंकि वहाँ पे जो थे लेबर्स की बहुत ज़्यादा जो है कमी थी. इस वजह से जो है उन्होंने क्या किया? बच्चों को भी काम पर लगा दिया. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लेबर. वी विल राइट हियर लैक ऑफ लेबर. ठीक है, लैक ऑफ लेबर लिखिए जल्दी. हमने क्या लिख दिया? व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ चाइल्ड लेबर? सो द आंसर इज लैक ऑफ लेबर. ठीक है बच्चों, लिखिए आंसर जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं. आपको सब कुछ समझ आ तो रहा है ना? वेरी गुड. और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है बच्चों, लिख लिया सबने? ठीक है, हम बढ़ते हैं अब थर्ड की तरफ. थर्ड क्वेश्चन क्या है? हु आर एंगेज्ड इन कॉटन फार्म्स. देखिए कॉटन फार्म्स में कौन एंगेज थे? तो हमने चैप्टर में पढ़ा था. कौन एंगेज थे?
बॉन्डेड लेबर्स, ठीक है, जो थे कौन थे बॉन्डेड लेबर्स, जिनको कि सेल आउट कर दिया जाता था, ठीक है, पैसों में बेच दिया जाता था। तो वो क्या करते थे फिर, वो कॉटन फार्म्स में जो है वो लोग काम करते थे, और मोस्ट ऑफ देम वर गर्ल्स। ठीक है, लिखिए आंसर, लिखिए, बॉन्डेड लेबर हु आर एंगेज्ड इन कॉटन फार्म्स, आंसर इज बॉन्डेड लेबर। लिख लिया आपने आंसर, तीनों लिख लिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, नंबर 4 क्या है, वाई पेरेंट सेल देयर किड्स, पेरेंट्स जिन्होंने जो है अपने बच्चों को बेच दिया था, वो क्यों बेचा था, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बिकॉज ऑफ एक्यूट पॉवर्टी। पॉवर्टी क्या होता है, गरीबी, ठीक है। सो हमने 4th का क्या लिख दिया, एक्यूट पॉवर्टी। वाई पेरेंट्स सेल देयर किड्स, बिकॉज ऑफ एक्यूट पॉवर्टी, ठीक है, लिखिए अपनी अपनी नोटबुक्स में। ठीक है, हो गया, ठीक है, यानी कि हमने अपना बी पार्ट और सी पार्ट दोनों जो है अब कंप्लीट कर दिए। बी पार्ट में था आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जिसमें हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ क्वेश्चंस जो हमने किए, और फोर्थ वाला जो है मैंने आपको होमवर्क में दे दिया, ठीक है। और जो है मैंने आपको बता भी दिया कि फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ मिलेगा, मैंने आपको पूरा बता दिया कहाँ से आपको कहाँ तक जो है अपनी नोटबुक में एज फोर्थ आंसर आपको लिखना है, ठीक है। फिर हमने किया आंसर इन वन वर्ड, जिसमें हमें एक वर्ड में जो है आंसर देना था, तो हमने ये लिख दिया 18th सेंचुरी, लैक ऑफ लेबर, बॉन्डेड लेबर और एक्यूट पॉवर्टी। चारों के आंसर्स जो है हमने लिख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, बी और सी तो कंप्लीट हो गया, और फर्स्ट वाला जो है आपका होमवर्क था, तो अब जो है रिमेनिंग क्या बचा, डी और ई, तो हम क्या करेंगे, अब डी पार्ट करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट नंबर डी। आपने सबने ये कर तो लिया ना, बी और सी पार्ट, वेरी गुड। और किसी का रह जाता है तो प्लीज अपना आप जो है कंप्लीट करें ऑन टाइम, ठीक है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपना डी पार्ट। डी पार्ट क्या है, फिल इन ब्लैंक्स विद द सूटेबल वर्ड्स, ठीक है। नीचे आपको सूटेबल वर्ड्स गिवन है येलो कलर के बॉक्स में, देख सकते हैं आप, ठीक है। और आपको जो वर्ड्स जो दिख रहे हैं, उन वर्ड्स को यूज करते हुए हमको क्या करना है, ब्लैंक्स को फिल करना है, ठीक है। तो पहला क्या है इसका, इन मेनी डेवलपिंग कंट्रीज कॉमन पीपल लिव इन डैश पॉवर्टी, तो डैश पॉवर्टी में क्या होगा, ड्रास्टिक पॉवर्टी, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ड्रास्टिक, ठीक है। लिखिए जल्दी से, ड्रास्टिक लिख लिया, साथ साथ लिखिए, ठीक है। सेकंड क्या है, सम पावरफुल कंट्रीज हैव टेकन डैश ऑफ दिस शॉर्टकमिंग, क्रूअली तो नहीं होगा, ना ही वर्किंग होगा, ना ही डेंजरस होगा, ड्रास्टिक हमने लिख लिया, सो इट वुड बी एडवांटेज, वी विल राइट हियर एडवांटेज,
ठीक है, क्या बन गया सेंटेंस? सम पावरफुल कंट्रीज हैव टेकन एडवांटेज ऑफ दिस शॉर्ट कमिंग। ठीक है, नाउ नंबर 3 इज चिल्ड्रन हैव टू डू डैश एंड हार्मफुल जॉब्स। तो क्या होगा इसका? क्रूअली तो नहीं होगा, वर्किंग भी नहीं होगा, तो क्या होगा? डेंजरस। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? डेंजरस। ठीक है, नाउ द लाइन बिकम्स चिल्ड्रन हैव टू डू डेंजरस एंड हार्मफुल जॉब्स। ठीक है, लिखिए, साथ साथ लिखते जाइए। नंबर 4 इज वी कैन सी चिल्ड्रन डैश एट मेनी प्लेसेस अराउंड अस। तो क्या वर्किंग आएगा या फिर क्रूअली आएगा? क्रूअली आएगा। क्या आएगा? वर्किंग। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? वर्किंग। ठीक है, ठीक है। नंबर 5 एंड द लास्ट वन इज चिल्ड्रन आर डैश ट्रीटेड एंड ऑफन बीटन बाय देयर मास्टर्स। तो अब तो एक ही वर्ड बच गया, दैट इज क्रूअली। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? क्रूअली। ठीक है, नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर पार्ट नंबर डी एज वेल। अब देखिए सिर्फ ई पार्ट रह गया है, तो ये आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है, तो मैं आपका होमवर्क लिख देती हूँ, आपको क्या क्या चीजें करनी है। बी पार्ट का क्वेश्चन नंबर 4 ये आपको करना है कॉपी में, और आपको ई पार्ट करना है कहाँ? ये आपको करना है बुक में, दैट इज ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो आप ट्रू फॉल्स जो है अपनी बुक में कर लेना, और जो है क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको आंसर बता दिया है, वो आप अपनी नोटबुक में कर लेना। आप अपना होमवर्क जरूर करना, क्योंकि आपकी नोटबुक्स जो है वो चेक होंगी, तो बी श्योर आप अपना काम जो है समय पर विद नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग कंप्लीट करें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर यानी कि नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8, नो मोर अबाउट फूड। ठीक है, टिल देन बाय एंड टेक केयर।